Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Give you glory, honor, and praise, Jesus. Holy Spirit, take control. Take control. Jesus, Jesus be praised. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए हम छोटी सी दुआ करें और यीशु मसीह को आमंत्रित करें आज के सेशन में। आइए जीसस के नाम से इस सेशन को हम आरंभ करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए एक बार फिर से जीसस, आपको महिमा और जलाल देने के लिए एक बार फिर से जीसस हम एक मन होकर मौजूद हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह, आप भी हमारे बीच में इस वक्त मौजूद हो जाएं। आपके पाक रूह की हम गाढ़ी उपस्थिति को हम मांगते हैं जीसस। खुदा बाप, होने दीजिए कि आपके सारे बच्चे, जितने भी बच्चों की आपकी मर्ज़ी है, जितने भी आप चाहते हैं हमारे भाई बहन जुड़े इस सेशन से, यीशु मसीह आप उन सारे लोगों को जोड़े, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई होने पाए और आपके सारे बच्चे आपके पवित्र आत्मा से गाइडेड होकर इस सेशन से यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए जुड़ने पाएँ। और सबों को जीसस मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। इस पूरे सेशन को यीशु मसीह के ब्लड में हम कवर कर देते हैं। जितने भी हमारे भाई बहन जुड़ेंगे खुदावंद यीशु मसीह, उनको भी आपके जीवित और सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। यीशु मसीह के लहू से मैं सबको सील कर लेती हूँ। यीशु मसीह के लहू में मैं एक एक अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, उनके परिवारों को, खुद को, खुद के परिवार को, सबके घरों को, हम सबके घरों को, हम सबके जीवनों को मैं यीशु के ब्लड में कवर कर लेती हूँ। होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह की हर बार की तरह इस बार भी और हर बार से ज़्यादा इस बार आपकी हम अभिषेक में बढ़ सकें, आपके अभिषेक को महसूस कर पाएँ। हमारे जीवनों में जो भी कार्य करने की ज़रूरत है, यीशु मसीह आपके पाक रूह को भेज कर आज वो सारे काम आप करिए। जीसस, हम मांगते हैं कि जहाँ चंगाई की ज़रूरत है, जहाँ छुटकारे की ज़रूरत है, जहाँ काउंसलिंग की ज़रूरत है, जहाँ रिश्तों को जोड़ने की ज़रूरत है, जहाँ बंधन टूटने की ज़रूरत है, जहाँ पर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जहाँ बंद दरवाजे खुलने की ज़रूरत है, जहाँ पर जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, खुदावंद यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा अकॉर्डिंगली सारे काम सामर्थ के साथ करे। एक बार फिर से जीसस मैं मांगती हूँ कि मेरे ज़बान में आप अपने वर्ड्स को डालिए। अल्फाज यीशु मसीह आपके हो, ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा। एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं जीसस, मुँह में बोलूँ आज आपके बच्चों से। आप जो बात करना चाहते हैं मेरी ज़बान का इस्तेमाल करें खुदावंद यीशु मसीह। मैं ना दिखूँ, यीशु मसीह सिर्फ आप दिखें, आपकी हम बातों को सुने, आपको जलाल मिले। सारी चीज़ों को यीशु मसीह के हवाले करते हुए सारे डिस्टर्बेंस और गड़बड़ी करने वाले दुष्ट आत्माओं को और दुष्ट की साजिशों को हम जीसस के नाम से बांध के जकड़ के निकल जाने का आदेश देते हैं सेशन से, हम सबके जीवनों से। और यीशु के नाम से हम ये सारी दुआओं को मांगते हैं। खुदा बाप, यहोवा पिता, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस सेशन को हम यीशु के नाम से शुरू करते हैं। आपका स्वागत करती हूँ मैं लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। हर बार की तरह विश्वास के साथ हम जुड़े हैं कि जीसस हमारे बीच में आज बड़े काम करने पर है। हम सबों से बात करने वाले हैं। जीसस अपने कलाम से हम सबको संभालने वाले हैं। जी हाँ, हमें दृढ़ करने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी भी आपके फैमिली मेम्बर को, आपके किसी भी फ्रेंड को वचन की ज़रूरत है, आज एक आश्वासन की ज़रूरत है,
अगर किसी भी तरीके से इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, दुआ की ज़रूरत है, ज़रूर से उन सभी लोगों से प्लीज़ इस आप सेशन को शेयर करिए। लाइव सेशन से जुड़ेंगे यीशु की महिमा के लिए। जीसस कुछ इनके जीवन में भी काम करेंगे और आपको भी बरकत मिलेगी। यीशु के राज्य के लिए हम जब काम करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ज़रूर उस चीज़ के लिए हमें ब्लेस करते हैं। सो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट्स मेहरबानी से आप सेशन के बाद मुझे आप भेजेंगे तो मैं उस वक्त पढ़ भी पाऊंगी और डिटेल में दुआ भी हम कर पाएंगे। इस वक्त आपके लिए भी अच्छा है कि आप वचन पर ध्यान दें। और हर बार की तरह मैं फिर कहूँगी, क्योंकि सत्य यही है, ये कलाम यीशु मसीह का है। यीशु मसीह स्वयं जीवित वचन है। यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे, मेरे हम सब के जीवनों में काम करेंगे जब जीवित कलाम को हम सुनेंगे। आइए बाइबल्स अपने खोल लीजिए, आयतें नोट कर लीजिए। आप चाहे तो अब नहीं, लेकिन बाद में ज़रूर आप मनन करें। इस वक्त नोट कर लीजिए आयतों को। हम देखते हैं एक आयत लूका के 4 पाठ में, गॉस्पेल ऑफ लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 4 और 28वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। 28, 29, 30 वर्स को मैं पढ़ूंगी। लिखा है, ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। कुछ ऐसी बातें, जीसस की बातें, यीशु मसीह ने जो उनसे कुछ बातें की, इन बातों को सुनकर जितने भी वहाँ सिनेगॉग में, इबादत घर में थे, वो आराधनालय में थे, वो क्रोधित हो गए। आगे लिखा है 29 वर्स में, और उठकर उसे यानी कि यीशु को नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे। यीशु मसीह से हम देख रहे हैं कि ये कुछ लोग हैं, आराधनालय में कुछ लोग हैं जो यीशु से क्रोधित हो गए हैं। दे आर एंग्री विद जीसस। यीशु मसीह से क्रोधित होकर वो उसे, जीसस को पहाड़ की चोटी पर ले जाकर वहां से यीशु को वो नीचे गिरा देना चाह रहे थे। दे वर सो एंग्री विद जीसस क्राइस्ट। वो इतने क्रोधित हो गए थे प्रभु यीशु मसीह से, परंतु वह यानी कि जीसस उनके बीच में से निकल कर चला गया। ये तो एक मिरेकल है कि जब इतने सारे लोग, मैं समझती हूँ कि हम अगर समझे कि नगर के ऑलमोस्ट सभी लोग आराधनालय में थे, वो क्रोधित हो गए और इतने सारे लोग यानी कि एक मॉब था, उन्होंने यीशु मसीह को उस पहाड़ की चोटी पर ले जाकर धक्का देते हुए वो उन्हें गिराना चाहते थे। दे वांटेड टू एंड हिज लाइफ। और इस तरह से ऐसी हालात से बचकर निकलना ये मिरेकल था, क्योंकि यीशु मसीह का वक्त आया नहीं था, उन्हें काम शुरू करना था। ऐसा क्या हुआ? जी हाँ, काम शुरू करना था, क्योंकि ही हैज़ जस्ट स्टार्टेड हिज मिनिस्ट्री। जब आप ऊपर की आयतें भी पढ़ेंगे तो ये नाज़रत में हो रहा है, नासरत में, जहाँ यीशु मसीह का जो ये होम टाउन है, जहाँ को वो बिलोंग करते थे, वहाँ जीसस ने जस्ट अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी थी। वो विल्डरनेस में जाकर शैतान ने उन्हें टेम्प्ट किया और वो उस सारी चीज़ों से निकलकर इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री जस्ट शुरू की थी। और ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मार डालना चाहा। ऐसा क्या हो गया कि वो इतने क्रोधित हो गए। देखते हैं हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, लूका के 4
24वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। बहुत जल्दी से मैं आपको बता दूं हुआ क्या है यहाँ पर। और जीसस ने कहा, यहाँ लिखा है, और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। अब ये लोग जो थे, जीसस की वाणी सुनकर उन्होंने यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से वो आयतें पढ़ी, और जो यीशु मसीह के बात करने के तरीके में एक पावर था, एक सामर्थ था, वो इम्प्रेस्ड भी हो रहे थे। वो ये भी सोच रहे थे कि ये तो यूसुफ का बेटा है, ये इस तरह से, ये तो हमारे सामने पला बड़ा, ये आज आराधनालय में आकर हमें वचन सुना रहा है, विजडम की बातें कर रहा है, और उसके बोलने से पावर महसूस हो रही है, हमें सामर्थ का अनुभव फील हो रहा है। तो इस बात से उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि उनके दिमाग में चल रहा था कि जो कुछ भी यीशु मसीह ने कफरनहूम में, यानी कि कफरनहूम में जो किया, वो अपने इस देश में भी करे, नासरत में भी करे। दे वर डिमांडिंग अ मिरेकल। कहीं ना कहीं एक साइन चाह रहे थे, कहीं ना कहीं एक आश्चर्य कर्म चाह रहे थे। तो इस पर जीसस ने इनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई भी भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। यीशु मसीह ने उन्हें सच कहा। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह ने उन्हें सच कहा। आगे जीसस उनसे कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। इन शॉर्ट यीशु मसीह ने उन्हें आईना दिखाया। जीसस ने उन्हें बताया कि खुदा बाप जो है, यहोवा परमेश्वर जो है, वो ये नहीं देखते हैं कि कौन इज़राइल का है, कौन जेंटाइल है, कौन अन्य जाति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब खुदा बाप को ब्लेस करने की जरूरत थी, तो इज़राइल के सारे विधवाओं को छोड़ एक अन्य जाति विधवा के पास एलिया को भेजा गया, ताकि एलिया का पेट भी भरे और उस अकाल के दौरान उस विधवा स्त्री को एक बरकत, एक ऐसी बरकत कि अकाल में उसके पास इतने इफरात से खाना पीना था रहा, ये ब्लेसिंग देनी थी। यीशु मसीह कहते हैं, सारी विधवाओं को छोड़ उस अन्य जाति स्त्री को खुदा ने ब्लेस करना चाहा। और एलीशा के बारे में लिखा गया है कि नामान को, जो एक अन्य जाति भी था, एलीशा के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, बट गॉड चोज, खुदा ने चूज किया कि वो नामान, जो कि एक कोढ़ी था, एक अन्य जाति को खुदा ने ब्लेस किया। यीशु मसीह ये बातें कहकर उनको दिखाना चाह रहे थे कि गॉड हैज़ नो फेवरेट्स। खुदा किसी को फेवर नहीं करता। यीशु मसीह उनसे सत्य कह रहे थे
क्योंकि वो नासरत के थे, यीशु मसीह नासरत के थे, यीशु मसीह अपने होम टाउन में थे, यीशु मसीह की उन्होंने कदर नहीं की, उनको एक साइन चाहिए था, उन्होंने अपनाया नहीं जीसस को। और प्रोफेटिकली जीसस ने उन्हें कहा कि एक प्रॉफिट का जो एक आदर सम्मान है, एक जो भविष्यद्वक्ता है, वो अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता, क्योंकि कुछ ही वक्त बाद उन्होंने यीशु मसीह को अपमानित करके वहां से पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा देना चाहा, क्योंकि जीसस ने उनसे सच कहा। इस पर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहती हूँ। यीशु मसीह ने उनको सच बोला, और यीशु के सच बोलने की वजह से उन्हें वो जो सच था वो कड़वा लगा। यीशु मसीह ने उन्हें ही बताया कि तुम खुद को बहुत ही ज़्यादा गॉड्स फेवरेट मत समझो, क्योंकि खुदा जब अनुग्रह करता है तो वो जाति नहीं देखता, वो अन्य जातियों को कहीं ना कहीं ज़्यादा ब्लेस करता है अगर वो इज़राइलियों के मुकाबले, जूस के मुकाबले, अगर जेंटाइल्स ने ओबीडियंस दिखाई परमेश्वर के प्रति, वचन को फॉलो किया। आप समझ सकते हैं। तो जीसस ने उनको सत्य बोला। व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू हियर, दैट सत्य बोलने की वजह से वो लोग क्रोधित हो गए। पीपल डोंट वांट टू लिसन टू द ट्रूथ। लोग सच नहीं सुनना चाहते। पर ये तो यीशु मसीह थे और ये खुदा है और इनको तो बोलना ही था। बट आज खुदा बाप हमें एक बात समझाना चाहते हैं। यहाँ प्रोवर्ब्स में हम चलेंगे, नीति वचन, क्योंकि अगर ये नेचर है इंसान का तो फिर हमें एक बात समझने की ज़रूरत है। हर समय, हर वक्त, इवन अगर आप सच बोल रहे हैं तो भी चुप रहना बेटर होता है कभी कभी। जीसस सच कह रहे थे, वो उनको मारने को चले और मार ही देते। वो खुदा है, उन्होंने मिराकुलस तरीके से खुद को बचा लिया क्योंकि उनका काम बहुत बाकी था। नीति वचन में, प्रोवर्ब्स में, उसकी 17वीं आयत, 17वें पाठ में 27वीं 28वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्सेस 27-28। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी पहले। लिखा है, He that hath knowledge spareth his words, and a man of understanding is of an excellent spirit। हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में लिखा है, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है। जो समझ कर, जो संभल कर, जो कॉशियस होकर अपने अल्फाजों को खर्चता है, जो केयरफुली बोलता है। इंग्लिश में लिखा है, He that hath knowledge spareth his words, यानी कि स्पेरिंगली, यानी कि सोच समझ के अपने वर्ड्स को बोलने वाला इंसान, यहां लिखा है, वह ज्ञानी ठहरता है। और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। जिसकी आत्मा शांत रहती है। अगर अंदर आत्मा में शांति हो तो इंसान के नेचर में एक ठहराव हो जाता है, और एक ठहरा हुआ व्यक्ति, एक आत्मा में शांत व्यक्ति ही ऐसा है जो चुप रह सकता है। और इसे समझ वाला पुरुष बताया गया है, यानी कि अ वाइज मैन। इंग्लिश बाइबल में फिर से हम जाएंगे इसी वर्स पर, प्रोवर्ब्स 17 वर्स 27।
लिखा है he that hath knowledge spareth his words and a man of understanding is of an excellent spirit. Excellent spirit, जो इंसान समझदार है, जो इंसान सोचकर अपने शब्दों को खर्च करता है, उसके बारे में लिखा है he has an excellent spirit. एग्जैक्टली ये वर्ड उत्तम आत्मा किस में पाई गई थी? बाइबल बताती है डैनियल में एक उत्तम आत्मा पाई गई थी. डैनियल हैड एन एक्सीलेंट स्पिरिट, जिसकी वजह से डैनियल के 6:3 में आप पढ़ सकते हैं इसे बाद में, जिसकी वजह से डैनियल सबसे अलग ठहराया गया और यहाँ तक कि राजा ने सारे राज्य के ऊपर उसे ठहराने का सोचा था और उसे एक अथॉरिटी ऐसी दी गई, एक ऐसा अधिकार मिला डैनियल को बिकॉज ऑफ दिस एक्सीलेंट स्पिरिट. एक उत्तम आत्मा ऐसे इंसान के बारे में कहा गया है, इस क्वालिटी को, जिसको एक स्पिरिट, एक ऐसा एक्सीलेंट स्पिरिट, एक विजडम जो डैनियल में था. बाइबल बताती है ये क्वालिटी पाई जाती है एक ऐसे इंसान में जो कम बोलता है. सो नंबर 1, समझदार इंसान, अक्लमंद इंसान, वाइज इंसान, जिसके अंदर एक शांत आत्मा है, जिसके अंदर ठहराव है, वो कम बोलता है. अक्लमंद इंसान कम बोलता है. और एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब हम 28वीं आयत पढ़ेंगे, नीति वचन के 17 उसकी 28वीं आयत, मूढ़ यानी कि मूर्ख भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है. अक्लमंद इंसान तो चुप रहता है, लेकिन जब मूर्ख भी चुप रहता है तो उसकी भी गिनती होशियार में हो जाती है. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये. अगर मूर्ख इंसान, अगर एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा होशियार नहीं है, या एक ऐसे व्यक्ति की हम बात करें जिसे उस टॉपिक के बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन बाइबल के मुताबिक अगर उस सूरत में आप चुप रहें तो आप अक्लमंद नजर आएंगे. मूढ़ भी यानी कि मूर्ख भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है. Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise, and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding. क्यों? क्योंकि जब तक वो खामोश है उसकी गिनती अक्लमंदों में होती है, क्योंकि उसके मुंह के खोलते ही एक मूर्ख इंसान, एक कम अक्ल वाला जो शख्स है, वो जिस वक्त अपने मुंह को खोलता है उस घड़ी उसकी जबान के वजह से उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें जाहिर हो जाती है. क्योंकि बाइबल बताती है लूका के 6 उसके 45 में, जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है. लिखा है लूका के 6 के 45 में, लूक चैप्टर 6 वर्स 45, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है. आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ द हार्ट हिज माउथ स्पीक्स. इसलिए भी चुप रहना जरूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. इट इज़ अ वेरी वाइज थिंग कि आप अपनी ज़बान पर कंट्रोल कर लें. हम अपनी ज़बान पर अगर काबू पा लें
तो बड़ी सी बड़ी मुश्किलों से हम निकल भी सकते हैं, बड़ी बड़ी आफतें टल भी सकती है, क्योंकि जो मन में, जो हृदय में, जो दिल में भरा हुआ है, उसी से तो मुंह पर जो आपकी बातें निकलेगी वो तो वहीं से निकलेगी। इसलिए इट्स अ वेरी वाइज थिंग कि जब गुस्सा तेज हो, जब क्रोधित हो इंसान, जब आक्रोश में हो, उस वक्त तो बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी है चुप रहना। आज खुदावंद यीशु मसीह हमसे कहना चाहते हैं कि अ वाइज मैन होल्ड्स हिज टंग। एक समझदार इंसान अपनी जबान पर काबू रखता है। हमारे रिलेशनशिप्स के लिए, हमारी शादियों के लिए, हम जिस भी कैसे भी रिश्ते की बात कर ले, इवन अगर फ्रेंडशिप हो या दोस्ती हो, इवन एक प्रोफेशनल रिश्ते के लिए, बट स्पेशली रिश्तों में, स्पेशली रिलेशनशिप्स में, स्पेशली फैमिली में, ये एक रूल है रिश्तों को बचाने के लिए, रिश्तों को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। ये एक रूल भी है और ये एक तरीका भी है। आप सही भी हैं तो चुप रह जाइए। यीशु मसीह सच बोल रहे थे, सच बोलने के लिए और सच बोलने की वजह से ही वो क्रोधित हो गए, उन पर इतने गुस्से में आ गए, इतना ज्यादा उनको आक्रोश आया कि वो जीसस को मार डालना चाह रहे थे, जबकि वो सच बोल रहे थे। आप अगर सच भी बोल रहे हैं, अगर आपकी गलती भी नहीं है, तो चुप कर जाइए। और खास तौर से अगर आपकी जबान थोड़ी उस तरह की है कि आप बोल जाते हैं कुछ भी, बट यू नो, अगर एक कप है या एक ग्लास है या एक कांच का कोई भी बर्तन हो, उसमें एक बार अगर दरार पड़ गई, अगर दरार पड़ गई, तो फिर वो आप उसे फेविक्विक या क्विक फिक्स या जिस भी ग्लू से चिपका ले, वो दरार तो फिर बनी रहेगी। सो इस चीज को बचाने के लिए, रिश्ते जो हैं उनमें दरार ना पड़े, बात खराब ना हो, आपको ही ये एफर्ट करना पड़ेगा। आप इस चीज का दूसरे उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको ही ये एफर्ट करने की जरूरत है, आपको ही चुप रहना पड़ेगा। अगर हस्बैंड वाइफ की बात भी मैं करूं, आप वाइफ हैं, आप चुप हो जाइए, आप हस्बैंड हैं, आप चुप हो जाइए। इसमें स्त्री पुरुष की कोई बात नहीं है। जिसको ये बात समझ में आ गई वो विनर है। जो चुप रह पाए, जो उस वक्त जब क्रोधित है, जब गुस्से में है, जब आग बबूला हो रहे, उस वक्त अपने जबान को काबू कर ले, दैट पर्सन इज अ विनर। चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे माता पिता, चाहे बच्चे, जिसने भी इस बात को समझ लिया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज यीशु मसीह चाह रहे हैं कि देयर शुड बी अ रिकंसिलिएशन इन फैमिलीज। हम क्रिसमस टाइम में हैं, हम त्योहार और अपने इस बड़े दिन की तैयारियों में लगे हैं, एंड इट इज़ अ टाइम व्हेन फैमिलीज गेट टुगेदर। बट यीशु मसीह चाहते हैं कि इस बार जो बॉन्डिंग हो वो ऐसी हो कि आपके ज़बान, आपके अल्फाजों की वजह से एक बड़ा जो ब्रिज है, एक गैप है, वो खत्म हो जाए। और ये आप अपने अल्फाजों से ही कर पाएंगे, ये अपने ज़बान पर काबू रख के ही, और अपनी ज़बान को इस तरह से आप करेंगे, यूज़ करेंगे कि वो रिश्तों को तोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो रिश्तों को जोड़ेंगी।
आपकी जबान के जरिए जीसस बोलेंगे। आपकी जबान, देयर इज हीलिंग इन द पावर ऑफ द टंग, देयर इज डेथ एंड लाइफ। हीलिंग होती है अल्फाजों में, बाइबल बताती है। अगर आप सही भी हैं, अगर आप सही भी हैं, आप चुप रह जाइए। उस वक्त क्या होगा, आप अगर खामोश रहेंगे तो जो बोल रहा है उसी की जो बातें हैं उसके दिमाग में गूंजती रहेगी। आपकी खामोशी की वजह से जो उस शख्स ने बोला है उसी के वर्ड्स अगर कड़वे बोल रहे हैं तो वो कड़वे वर्ड्स ही उनके जहन में गूंजती रहेंगी, क्योंकि आप चुप रहे और उसी में आपकी जीत है। देखिए, यीशु मसीह, जीसस के लिए लोग झूठी गवाही दे रहे थे क्योंकि वो कोई ना किसी तरह से उन पर आरोप लगाना था ताकि वो सबूत दे पाए कि ही डिजर्व्स टू बी किल्ड, वो सजा के हकदार है। उन्हें इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने बड़ी सारी झूठी गवाहियां दी। और आप पढ़ सकते हैं मार्कुस के 14 में और 15 में से मैं बोल रही हूं, और बाकी सारे गॉस्पेल्स में भी है कि जो ये लोग आकर नॉन स्टॉप झूठी गवाही दे रहे थे जीसस के खिलाफ, और उनकी गवाहियां मैच नहीं हो रही थी क्योंकि झूठ है, झूठ बोल रहे थे। तो महायाजक ने यीशु मसीह से कहा कि तुम कोई उत्तर क्यों नहीं देते, क्योंकि यीशु मसीह चुप थे जब वो झूठी गवाही दे रहे थे यीशु के खिलाफ। एंड जीसस इज टेलिंग दिस टू समबडी, आपके खिलाफ अगर झूठ स्प्रेड किया जा रहा है, आपके खिलाफ झूठी बातें बताई जा रही है, ये आपको आज सुनने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके वर्क प्लेस में आपके बारे में कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है, आपके बारे में गलत रिपोर्ट दिया जा रहा है। आई एम जस्ट वांटिंग टू टेल दिस टू यू, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, you need to be quiet. You need to be silent and let God do the talking. यीशु मसीह बिल्कुल चुप थे, यहाँ तक कि महायाजक ने भी कहा कि तुम कोई उत्तर क्यों नहीं देते, ये लोग तुम्हारे विरोध में ये सारी जो गवाहियां दे रहे हैं ये क्या है। लिखा है बाइबल में, परंतु वह मौन साधे रहा। मैं मार्कुस के 14 उसकी 61 आयत को पढ़ रही हूं। जीसस मौन साधे रहे, वो चुप थे, उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। और फिर महायाजक ने उनसे पूछा कि क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है, क्या तुम खुदा के बेटे हो? तो इस पर जीसस ने कहा कि हाँ मैं हूं, और तुम मुझे देखोगे, मैं खुदा के दाहिने ओर बैठूंगा और मैं बादलों में आऊंगा। जब ये सत्य बोला खुदा ने, जब यीशु मसीह ने ये सत्य बात कही, तब उन्होंने बहुत उस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उन्होंने कहा ये तो ब्लास्फेमी है, और अब कोई और हमें विटनेस की जरूरत नहीं है, ये सजा के योग्य है, ये बहुत बड़ा इन्होंने अपराध कर दिया। सो जब यीशु मसीह ने सच बोला, दे कुड नॉट टेक इट। बट मैं आपका ध्यान इस बात पर लाना चाहती हूं कि जब गलत बातें बोली जा रही थी, जब झूठी गवाही दी जा रही थी, जीसस चुप थे। जीसस वॉज जस्ट क्वाइट, और उनकी खामोशी इतनी ऑब्वियस थी कि उस महायाजक ने कहा बताओ क्यों नहीं बोल रहे हो। पिलातुस तक ने, आप मार्कुस के 15 में पढ़िएगा, जब यही प्रधान याजक दोष लगाने लगे पिलातुस के सामने, यीशु मसीह चुप थे, वहां भी चुप। यहां तक कि पिलातुस ने उनसे कहा कि क्या तुझे कोई उत्तर नहीं देना, कि देखो ये सब तुम पर कितनी सारे दोष लगा रहे हैं। बाइबल बताती है लूका के 15 के 5 में, यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया।
यहां तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने ताज्जुब किया। आप जब चुप रहेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वांट टू टेल यू, आप जब चुप रहेंगे उस खामोशी का ज्यादा इम्पैक्ट होगा, ज्यादा असर होगा लोगों पर, इवन उन लोगों पर जो खुद आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, बिकॉज दे विल गेट नो रिएक्शन। उल्टा आपकी खामोशी उनको ताज्जुब, उनके लिए एक वो ताज्जुब करेंगे। आपकी खामोशी उनको चकित कर देगी। जैसे पिलातुस आश्चर्य हुआ, उसने ताज्जुब किया। यीशु मसीह चुप थे। यीशु मसीह बिल्कुल चुप थे। उन्होंने एक जगह भी नहीं इस तरह से कहा कि नहीं ये झूठ है, ये बिल्कुल मेरे खिलाफ बिल्कुल झूठी बातें बताई जा रही है। चुप थे वो। इवन दो ही वॉज गॉड, ही इज गॉड। उन्होंने कहीं नहीं कहा मैं खुदा हूं। नो। सो व्हेन गॉड इज क्वाइट, हाउ मच मोर, और कितना हमें शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि हम अपने यीशु मसीह को, हमारे पिता है वो, हमारे खुदा है वो, हम उनको फॉलो करते हैं। जीसस आंसर्ड नथिंग। क्रूस पर जब जीसस थे, इवन वहां तक जब वो क्रूस पर थे, तब वो जो वहां पर महायाजक थे, स्क्राइब्स, एल्डर्स थे, वो डाकू तक ने उनसे कहा कि तुमने औरों को बचाया, अब खुद को बचा। उन्होंने ये तक कहा कि तू तो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, अब परमेश्वर क्यों नहीं तुझे आके क्रूस से उतार लेता है? क्यों नहीं परमेश्वर तुझे छुड़ा पा रहा है? आई एम नॉट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स। यीशु मसीह चुप थे, कोई सफाई नहीं दी। He was a man of few words. He was a man who spoke when it was required, and he is our God. हमारे खुदा है यीशु मसीह। आप चुप रहिए। आपके फेवर में, आपके लिए ये जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह बात करेंगे। गॉड विल स्पीक ऑन योर बिहाफ। आज जीसस आपसे कहना चाहते हैं, आप चुप रहिए। आप चुप रहिए। जी हां, आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं। आप पर झूठी बातें, झूठा आरोप लगाया जा रहा है, गलत बोला जा रहा है आपके खिलाफ। आई नो ऐसे लोग हैं, आज के दिन मेरे ऐसे भाई बहन जुड़े हैं, आगे भी देखेंगे, जिनको इस वचन की जरूरत है। आपके घर में क्लेश होता है, आप चुप रहिए। आपके इन-लॉज दिन रात आपको तंग करते हैं, सताते हैं, आप चुप रहिए। मैं आपको बताना चाहती हूं, इवन टू द पॉइंट, यीशु मसीह आपको हिदायत दे रहे हैं, कॉल सेंटर्स में कॉल कर करके उनकी बुराई करना छोड़ दीजिए। कॉल सेंटर वाले भी जीसस से दुआ करते हैं। आप डायरेक्ट नंबर लगाइए यीशु मसीह को, और यीशु मसीह से भी अब उनकी शिकायत मत करिए। जीसस जानते हैं। एकांत में बैठिए। There is someone whom Jesus wants to talk to. आप एक लेडी हैं, आप एक महिला हैं, आप अपने इन-लॉज से परेशान हैं, आप परेशान हैं, आप इतनी परेशान हैं, उन्होंने आपको आजिज कर रखा है। उनको फॉरगिव करिए, उनको माफ करिए। इस चीज को रोज अपने पर्सनल प्रेयर में रखिए। इस चीज को यीशु मसीह के सामने आपने डाल दिया है। अब किसी और इंसान को बताने की जरूरत नहीं है। कहीं भी कॉल सेंटर पर बार बार कॉल करके शिकायतें करना छोड़ दीजिए। जस्ट लिसन टू दिस। सुनिए, शांत हो जाइए, अपने मन को भी शांत करिए।
आज खुदा ने हमें ऐसे वचन से हमें इस चीज़ की मैं क्या बताऊं, मतलब गाइडेंस दी है। प्रोवर्ब्स नीति वचन 17 उसके 27 और 28 आयत को प्लीज आप जरूर बाद में मनन करें इस पर, कि ये एक समझदार इंसान अपने अल्फाजों को सोच समझ के खर्च करता है, सोच समझ के बोलता है। जस्ट जो जबान में आए आप ना बोले, स्पेशली अगर आप क्लेश के माहौल में रह रहे हैं, स्पेशली आपके अगर घर में अशांति है, झगड़े चल रहे हैं। और जब एक कम जहन वाला इंसान भी, जब एक बहुत ज़्यादा जो शायद आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, अगर तो भी अगर आप चुप रहेंगे आप अक्लमंद दिखेंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर आप शांत रहेंगे आप हर हाल में अक्लमंदी कर रहे हैं। आप शांत रहेंगे और आपके बिहाफ पर, आपके एवज में यीशु मसीह बोलेंगे। ही इज ऑन योर साइड, गॉड इज आवर पोर्शन। आपके हिस्से में यीशु मसीह है और वो आपकी तरफ से बोलेंगे, वो आपकी तरफ से बोलेंगे, वो आपकी तरफ से बोलेंगे। आप किसी की गॉड इज स्पीकिंग टू अ डॉटर इन लॉयर, एक बहू है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं आप, डोंट वरी, जीसस वांट्स टू टेल यू, जीसस आपसे कहना चाहते हैं मेरी बेटी मत घबराओ, डोंट वरी माय डॉटर, आई एम अवेयर। मैं सारी बातों से बिल्कुल वाकिफ हूँ। ये यीशु मसीह आपसे कहते हैं, मैं सिर्फ उनकी अगुवाई के मुताबिक आपको बता रही हूँ। यीशु मसीह आपसे कहते हैं मैं वाकिफ हूँ, ये चीज़ें छुपी नहीं है मेरी नज़र से, शांत रहो, मैं तुम्हारा केस लड़ रहा हूँ। यस, गॉड इज फाइटिंग योर बैटल्स। जीसस क्राइस्ट आपके केस को लड़ रहे हैं। उनके दिलों में यीशु मसीह काम करेंगे, उनके मनों को यीशु मसीह आपके प्रति फेवर में भर देंगे, उनके मनों को जीसस मुलायम करेंगे। आपको जिस भी किसी इंसान से तकलीफ मिल रही है, इस वक्त मैं यीशु के नाम से दुआ करती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह उनके मनों को, उनके दिलों को, उनकी सोच को आपके लिए नम्रता से भर दे, मर्सी से, कंपैशन से भर दे, अनुग्रह से भर दे। और जिस तरह से यीशु मसीह के संदर्भ में लिखा है, कलाम में, लूका में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट के ऊपर मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह था। मैं आपके लिए बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट दैट यू मे एंजॉय द फेवर ऑफ बोथ गॉड एंड मैन। मनुष्य और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हमेशा बना रहे। जीसस क्राइस्ट, मैं आपसे मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, आप हम सब के बैटल्स को आप लड़े, आपके हाथ में जीसस। हम अपनी हर एक तकलीफ, हर एक जंग, अगर मेरे भाई बहन लड़ रहे हैं, कोई ऐसी बीमारी से जंग लड़ रहे हैं, यस लॉर्ड, अगर बीमारी से जंग लड़ रहे हैं, अगर कोर्ट केस भी है, मैं यीशु मसीह आपके हाथों में इनके सारे बैटल्स को दे देती हूँ। ये थक गए हैं खुदा, ये थक गए हैं लड़ते लड़ते। जीसस, दे आर टायर्ड लॉर्ड, हैव मर्सी। जीसस, मैं मांगती हूं कि आप इनके बैटल्स को लड़े, आप इनके केसेस में दखल अंदाजी करें। यू इंटरवीन लॉर्ड एंड यू टेक कंट्रोल। इनके केसेस को पूरी तरह से जीसस आप अपने काबू में, अपने कब्जे में ले लीजिए और अपने अनुग्रह से इनके सारे केसेस को इनके फेवर में बदल दीजिए। जीसस, उन लोगों को जो इनको परेशान करते हैं, उन लोगों को खुदावंद यीशु मसीह उनके मनों को सॉफ्ट बनाइए इनके लिए। और मैं आपसे बता दूं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब आप मेरे भाई, जब आप मेरी बहन शांत रहेंगे।
यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं कि शांत हो जाओ, अपने ज़बान पर काबू कर लीजिए। आपके ज़बान पर अगर आपने काबू कर लिया, आप बुद्धिमान हैं, आप अक्लमंदी का काम करेंगे, और ऐसा करने की वजह से यीशु मसीह खुद आपके मैटर्स में इंटरफियर करेंगे और आपके केसेस में वो तब्दीली लाएंगे। उन लोगों के मनों को इस वक्त मैं जीसस के नाम से दुआ करती हूँ, खुदावंद यीशु मसीह, जिन लोगों से इनके केसेस, जिन लोगों पर इनके केसेस, इनके मैटर्स डिपेंड करते हैं, जिन लोगों के हाथों में वो डिसीशंस है खुदावंद यीशु मसीह, जो ऐसे की पीपल हैं, जो ऐसे लोग हैं, वो हो सकता है कोई अध्यक्ष हो, वो कोई अधिकारी हो, मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह उनके हृदय में इन मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए आप अनुग्रह भरिए, ममता भरिए, दयालु बन जाए वो इनके प्रति। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, जीसस, लेट देयर बी अ चेंज इन द केस। अगर आपके लीगल मैटर्स हैं, मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ कि सारे केसेस आपके फेवर में होने पाए। यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह आपके मैटर में, आपके केस में आपको विक्ट्री दिलाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारे लीगल इश्यूज में, सारे लीगल मैटर्स में, चाहे वो डिवोर्स का हो या किसी प्रॉपर्टी का हो, फाइनेंस से कनेक्टेड जितने भी लीगल मैटर्स हैं, लोन से कनेक्टेड है अगर कोई लीगल इशू, और आप किसी भी तरीके से कोई भी केस में इस वक्त है, मैं जीसस के नाम से मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, इनके इन सारे लीगल इश्यूज में आपका फेवर आ जाए इनके लिए। आपके अनुग्रह की वजह से ये केसेस खुदावंद यीशु मसीह इनके 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 हक में हो जाए। जो डिसीशंस आने हैं वो इनके हक में होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए मैं आपके प्रेयर रिक्वेस्ट्स अगर कुछ हैं तो जल्दी से ले लूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम इस वक्त सिस्टर ईवलिन फ्रैंक के लिए दुआ करेंगे, उनकी हीलिंग के लिए, कैंसर से पूरी तरह से ये मुक्त हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह का एक मिरेकल जो इनके जीवन में होना है, इसके लिए आइए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके हाथों में हमारी बहन ईवलिन भाभी को हम दे देते हैं। जीसस, वी गिव हर एंड दिस एंटायर मैटर इनटू योर हैंड्स। आपके फेवर को मांगते हैं जीसस, आपके फेवर को मांगते हैं जीसस। आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करें। लॉर्ड जीसस, आई प्रे फॉर योर मर्सी, लॉर्ड, योर मर्सी अपॉन ईवलिन भाभी। लॉर्ड, योर हीलिंग में कम, लॉर्ड जीसस। जैसे जैसे उस कोढ़ी ने आपसे कहा कि इफ यू विल यू कैन मेक मी होल, और आपने कहा यस आई विल। मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, जस्ट से द वर्ड एंड शी विल बी हील्ड लॉर्ड। एक स्पर्श आपका जीसस और वो नई हो जाएंगी। मैं नई जिंदगी मांगती हूँ, मैं जीवन की भीख मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, हमारी ईवलिन भाभी के लिए, सिस्टर ईवलिन फ्रैंक के लिए। मैं गिफ्ट ऑफ लाइफ मांगती हूँ जीसस, मैं आपके लाइफ को मांगती हूँ, आपके जीवन को मांगती हूँ, उनके ऑर्गन्स में, उनके बॉडी में। यीशु मसीह, आपका जीवन उनके अंदर आ जाए और सारी चीजें जो यीशु के ओर से नहीं है वो मर जाए इनके शरीर में, यीशु के नाम से। लॉर्ड जीसस, गिव सिस्टर ईवलिन फ्रैंक योर लाइफ, लॉर्ड, in the name of Jesus Christ। आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं और हम जल्दी से दुआ करें। हम भाई रमेश कुमार के लिए दुआ करेंगे, जो भी इनके जीवन की नीड्स है जीसस, आप इनका सब कुछ जानते हैं। इनके जीवन में यीशु मसीह
अपने पवित्र आत्मा को भेजिए, इनको एक दृढ़ विश्वासी बनाएं। भाई रमेश कुमार को खुदावंद यीशु मसीह आप अपने जोरावर सामर्थी हाथों में संभाल लीजिए। इनके जीवन की पूरी मैं जो बागदौड़ है खुदावंद यीशु मसीह आपके हाथों में मैं दे देती हूँ। कंट्रोल करिए इनके जीवन को, यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम इस वक्त अंपू जोरम जी के लिए दुआ करते हैं। उनकी मैरिज लाइफ को खुदावंद यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते हैं। होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह, सुकून आपकी ओर से, शांति आ जाए, रेस्टोरेशन आ जाए इनके वैवाहिक जीवन में। जीसस लॉर्ड, आई प्रे लॉर्ड जीसस, आपकी शांति, आपका प्रेम आ जाए हस्बैंड वाइफ के बीच में। और जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अपनी शादियों को लेके परेशान हैं, मैं यीशु के नाम से, यीशु के ब्लड में आपके मैरिजेस को सील कर देती हूँ। और यीशु मसीह आपके एक रेस्टोरेशन को मांगते हैं इनके मैरिजेस में। और इनको आप अनुग्रह दीजिए कि ये शांत रह पाए। हर एक घर में क्लेश पैदा करने वाली और लड़ाई झगड़ा करने वाली, पैदा करने वाली दुष्ट आत्माओं को इस वक्त मैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट डांटती हूँ, मैं रिब्यूक करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक लड़ाई की दुष्ट आत्मा को, रिश्तों में प्रॉब्लम्स डालने वाली, जो गड़बड़ी पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा है, आपके घरों में जितनी भी ऐसी दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, उन्हें मैं जीसस के नाम से डांटती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं बांध के जकड़ती हूँ ऐसी दुष्ट की शक्तियों को, जो आपके घरों में डिवोर्स की दुष्ट आत्मा काम कर रही है, जो माता पिता को बच्चों से और बच्चों को माता पिता से और भाई को बहन से और रिश्तों में एक दूसरे को अलग कर रहे हैं। ये सारी दुष्ट आत्माओं को मैं डांटती हूँ यीशु के नाम से। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह, आपका पवित्र आत्मा खुदावंद यीशु मसीह इनके घरों में इस वक्त काम करने पाए। आपका पवित्र आत्मा ऐसी तेजी से वहां पर जुम्बिश करने पाए कि वो दुष्ट की चीजें नींव से इनके घरों से, इनके परिवारों से खत्म हो यीशु के नाम से। मैं यीशु मसीह के नाम से यीशु की शांति बोलती हूँ आपके जीवनों में, आपके घरों के अंदर। हस्बैंड वाइफ्स में यीशु मसीह की शांति आ जाए। डिवोर्स की दुष्ट आत्मा को भी, घर में क्लेश पैदा करने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं डांटती हूँ यीशु के नाम से, कमांड करती हूँ, गेट आउट नाउ। इसी वक्त अतः कुंड में, अतः गड्ढे में चले जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर अंपू जोरम के अंपू जोरम जी के शादी में और जितने भी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनकी वैवाहिक जीवन में आपकी एक बड़ी शांति आ जाए, आपका प्रेम आ जाए खुदावंद यीशु मसीह। मैरिजेस को मैं यीशु के नाम से, यीशु के लहू में सील करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Glory be to your name, Jesus. I give you glory, honor, and praise, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, take control. Holy Spirit, take control. Holy Spirit, take control. मैं आसिफ सिंधु जी के लिए दुआ करती हूँ, इनकी फैमिली को, इनकी वाइफ को, इनकी वाइफ के जीवन को, इनके जीवन को, इनके बच्चे को, इनके घर को, इनके पैसों को, इनके हाथों के काम को खुदावंद यीशु मसीह, इस भाई आसिफ सिंधु के पूरे जीवन को जीसस आपके हाथों में सौंपते हैं। और यीशु मसीह मैं मांगती हूँ, आप अपने पवित्र आत्मा का बड़ा काम करिए, इस परिवार को अपने कलाम में मजबूत करिए। इनके घर में यीशु मसीह आपका सुकून आ जाए, फैमिली में प्यार आ जाए और एक खुशहाली मैं बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर आसिफ आपके घर में, आप सबों के घरों में
आप सबों के घरों में मैं यीशु की शांति और यीशु की जॉय को बोलती हूँ। जॉय, आनंद आ जाए, आनंद आ जाए। यस लॉर्ड, मैं दुआ करती हूँ कि साल भर के संघर्ष के बाद अब राहत भेजिए खुदावंद यीशु मसीह, अब आनंद भेजिए जीसस, राहत भेजिए लॉर्ड। आई प्रे फॉर टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग। यस लॉर्ड, आई प्रे जीसस, आपके बच्चों के लिए एक टाइम ऑफ रिफ्रेशिंग भेजिए लॉर्ड, राहत भेजिए जीसस। सुकून का एक टाइम आ जाए, फैमिली में एक ऐसा जॉयफुल सेलिब्रेशन का टाइम आ जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं डिक्लेयर करती हूँ आप सबके जीवन में जो बिखर गया है उसको यीशु मसीह अपने सामर्थ से समेटे। इस वक्त मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, इनके सेहत में जो बिगड़ गया है, इनके फाइनेंसेस में जो बिगड़ गया है, इनके रिश्तों में जो बिगड़ गया है, खुदावंद यीशु मसीह इनके जीवनों में जो कुछ भी बिगड़ गया है, सारी चीजों को जीसस समेट लीजिए, समेट लीजिए, समेट लीजिए और इनके बोझ को जीसस ले लीजिए और इनके बोझ को बरकत में तब्दील करके इनके जीवन में इनको ब्लेस करिए जीसस। आई रिलीज अ ब्लेसिंग ऑफ रेस्टोरेशन। यीशु के नाम से मैं आपके लिए मांगती हूं कि आपके सारे प्रॉब्लम से यीशु मसीह आपको नजात दे दे। आज अपना सारा बोझ जीसस को दे दीजिए, अपना सारा बोझ यीशु मसीह को दे दीजिए। मत्ती के 11 उसके 28 के मुताबिक जस्ट गिव योर बर्डन्स टू गॉड, टू जीसस, और रेस्ट आ जाए आपके जीवनों में, एक रिफ्रेशिंग टाइम आ जाए। आपके देह, आत्मा, प्राण को, आपके मनों को, आपकी जिंदगियों को खुदावंद यीशु मसीह बहाल कर दे। ओ यस लॉर्ड, आपके जीवन को मैं मांगती हूँ इनके मुर्दे हालातों में, इनकी सेहत में, इनके फाइनेंसेस में जीसस, मैं आपके उस बहाल कर देने वाले अनॉइंटिंग को मांगती हूँ। ओ लॉर्ड, इनको तृप्त कर दीजिए। रिसीव करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम यीशु के नाम से रिसीव करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य के लिए दुआ करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह इनके फैमिली को इनके फैमिली को अपने फेथ से भरिए, इनके फैमिली को विश्वास से भरिए, इनके फैमिली में एक अद्भुत काम करिए। सिस्टर आप बस प्रार्थना करिए कि यीशु मसीह उनके जीवन में काम करे। सिस्टर श्वेता, आप उनसे बोलिए नहीं, आप उनसे बोलिए नहीं। इट इज टाइम दैट यू स्टे साइलेंट। आप बस खामोशी से दुआ करिए यीशु से। यीशु मसीह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनके जीवन में वो इस तरह से काम कर सकते हैं, वो सब के सब विश्वास में आ जाएंगे। आप सिर्फ जीसस से प्रार्थना करिए, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। भाई राजकुमार के लिए मैं दुआ करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह इनके एक एक बोझ को आपके हाथों में दे देते हैं। आप सामर्थी परमेश्वर हैं। इस भाई के एक एक बोझ को खुदावंद यीशु मसीह इनके सर से, इनके कंधे से, इनके जीवन से हटाइए और इनकी सारी प्रॉब्लम्स में एक बड़ा काम करिए। खुदावंद यीशु मसीह इन्हें फ्री कर दीजिए। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ। मैं रेमंड डिसूजा जी के लिए दुआ करती हूँ। जीसस, इनके जो वाइफ से कनेक्टेड प्रॉब्लम है, आप इसमें इंटरवीन करिए। जीसस, इंटरफियर इन हिज लाइफ, कंट्रोल करिए इनकी वाइफ को। जीसस, अगर आपकी मर्जी है तो वापस रिकनेक्ट करिए, फैमिलीज को जोड़िए वापस। जीसस, फैमिलीज को जीसस वापस से एक मन करके जोड़ दीजिए, यीशु में वो जुड़ जाए। मैं रिस्टोरेशन बोलती हूँ फैमिलीज में,
मैं जीसस के नाम से बोलती हूँ, आपके परिवार के वो सदस्य जो आपसे अलग हो गए हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के मर्जी के मुताबिक आपसे एक हो जाए और वो यीशु में आपसे एक हो जाए, ताकि जब वो आपसे एक हो तो वो भी पवित्र आत्मा के स्पर्श को पाकर अच्छे और मजबूत विश्वासी बन जाए। यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ, आपके फैमिली मेंबर्स आपसे रिकनेक्ट हो जाए, आपके फैमिली मेंबर्स आपसे जुड़ जाए और जीसस करेंगे ये। आमीन। संध्या करकेट्टा जी के लिए हम दुआ करते हैं और सारे मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो जॉब के लिए ब्लेसिंग चाह रहे हैं, जॉब्स के लिए मैं दुआ करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह सबके जॉब्स को रिलीज करिए, होने दीजिए जीसस इस 2023 के लास्ट के डेज में आप एक ऐसा मिरेकल करिए कि अपने ऑफर लेटर को लेकर ये 2024 में प्रवेश करने पाए। लॉर्ड जीसस, आई प्रे फॉर जॉब्स टू बी रिलीज्ड, जॉब्स, अच्छे जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, गुड सैलरी, गुड पैकेज, गुड फैसिलिटीज के साथ जीसस गवर्नमेंट जॉब्स या जो भी बेस्ट है रिलीज करिए जीसस। मैं मांगती हूँ, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, ऐसे ओपनिंग्स लॉर्ड आप दीजिए अपने बच्चों को, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आनंदनी लखड़ा जी के लिए दुआ करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, इनके टांगों के लिए हम दुआ करते हैं। और इस वक्त ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप में से जितनों को भी बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर हीलिंग की ज़रूरत है, वहाँ पर विश्वास रखिए कि जीसस आपके बॉडी को छू रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आंटी आनंदनी के पैरों पर यीशु मसीह आपके स्पर्श को मांगते हैं, ब्लड ऑफ जीसस को लगा देते हैं, पैरों में हीलिंग आ जाए यीशु के नाम से। इसी वक्त सारा पेन, सारा दर्द, सारी कमजोरी और जो भी दुर्बलता है पैरों में, जो भी प्रॉब्लम है पैरों में, आप इनके पैरों से जीसस आप अपने हाथों से छू कर इन्हें ठीक करिए, चंगाई दीजिए। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पैरों में हीलिंग आ जाए, मजबूती आ जाए, पैरों में जान आ जाए। आप सबों के पैरों में यीशु का जीवन मैं बोलती हूँ। मैं कंधों में हीलिंग बोलती हूँ, गर्दन में हीलिंग बोलती हूँ, नसों में हीलिंग बोलती हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी नसें जी उठे यीशु के नाम से। जो डेड नर्व्स हैं उनमें यीशु के लहू को मांगती हूँ, जीसस का लहू आ जाए आपके नर्व्स के अंदर, आपकी नसों में यीशु का लहू आ जाए। हालेलुया। जीसस बॉडी के एक एक पार्ट को नया करिए, लिवर को, लंग्स को नया करिए, किडनीज को नया करिए। अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हील हो जाए यीशु के नाम से, अपेंडिसाइटिस खत्म हो यीशु के नाम से, लिवर में सूजन खत्म हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आंखों में हीलिंग आ जाए यीशु के नाम से, माइग्रेन्स खत्म हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, कानों की तकलीफ, जो बहरे कान है वो खुले यीशु के नाम से, ईयर इन्फेक्शन हील हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हेडेक्स खत्म हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, चक्कर, उल्टी, वर्टिगो खत्म हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके पेट में यीशु मसीह की हीलिंग आ जाती है, रिसीव करिए हीलिंग अपने पेट में। आपके पेट में यीशु मसीह की हीलिंग आ रही है, आपके स्टमक्स में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बिजनेस में सक्सेस के लिए हम दुआ करते हैं पिंकी भट्टी जी के लिए, और सारे फाइनेंसेस की जो प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इस वक्त आइए हम इस बोझ को भी जीसस के हाथों में डाल देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, खर्चे और फाइनेंस के प्रॉब्लम्स और लोन जो कर्जों के प्रॉब्लम्स हैं, यीशु मसीह आपके हाथों में हम दे देते हैं जीसस। सारी चीज़ों में यीशु मसीह आप प्लीज़ इनको निकालिए, इन तकलीफ़ों से। इन सारे मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को जीसस फाइनेंशियली हील करिए, बिजनेसेस को सक्सेस दीजिए, फाइनेंसेस में यीशु मसीह एक ब्रेक थ्रू रिलीज करिए, कर्जों को खत्म करिए। यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोंछ रहे हैं। यीशु मसीह आपके आंसुओं को, जो आपने आंसू बहाए हैं पैसों की वजह से, पैसों में तंगी की वजह से,
यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोंछ रहे हैं। आपके पैसों में बरकत आ जाए यीशु के नाम से। आपके पैसों में बरकत आ जाए यीशु के नाम से। आप अपने मुंह से इस वक्त बोलिए कि मैं अपने पैसों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देता हूँ, सौंप देती हूँ। ये पैसों की जो दिक्कत है, ये पैसों की जितनी भी समस्या है, ये सारी चीज़ों को जीसस हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, कोई इंसान नहीं हेल्प कर सकता है, आप करिए, आप करिए। गॉड यू आर जेहोवा जायरा, आप यहोवा यीरे हैं। आप परमेश्वर मुहैया कराएं, आप इनकी मदद करें। बच्चों के स्कूल फीस के लिए जीसस, नए एडमिशन के लिए मैं मांगती हूँ जीसस, आप हेल्प करिए, आप पैसों का इंतज़ाम करिए। मैं आपके जीवनों के लिए मैं दुआ करती हूँ कि फिक्स्ड इनकम हो जाए यीशु के नाम से। फिक्स्ड इनकम हो जाए यीशु के नाम से। आपका एक फिक्स सैलरी हो जाए, एक फिक्स्ड इनकम हो। थैंक यू जीसस। आप कर्जों से छूट जाए यीशु मसीह, को आप बरकत दें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम एक अंतिम प्रार्थना करते हैं और मैं वीरेंद्र धिंगरा जी के लिए दुआ करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, जो भी नशे का प्रॉब्लम है और जो नशे के दुष्ट आत्मा की वजह से ये प्रॉब्लम में है, मैं यीशु मसीह इनके केस को आपके हाथों में दे देती हूँ। इसी वक्त जीसस, आपका कब्जा, आपका हाथ आ जाए। वीरेंद्र जी को यीशु मसीह आप पकड़ लें। आपका हाथ इस वक्त उनके सर पे आता है। जीसस का हाथ आते ही जो नशे की दुष्ट आत्मा है, उसका कंट्रोल, उसका कब्जा आपके जीवन के ऊपर से, आपके सर के ऊपर से वीरेंद्र जी टूटता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का कब्जा आ जाता है, यीशु मसीह का कंट्रोल आ जाता है। आप वचन में आगे बढ़ेंगे भाई मेरे, आप वचन और ज्यादा पढ़ेंगे और आप छुटकारे में बने रहेंगे। आपके ऊपर मैं यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का कब्जा पूरी तरह से बोलती हूं। भाई वीरेंद्र के ऊपर यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा आ जाए। आपके पाक रूह के कंट्रोल को मांगते हैं। नशे की दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूं यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से। गेट आउट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अतः गड्ढे में चले जाओ इस वक्त। आप अपने हीलिंग को, आप अपने डिलीवरेंस को, छुटकारे को बनाए रखने के लिए वीरेंद्र जी, आपको बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। बाइबल पढ़ना आपको नहीं आता, बाइबल पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, बाइबल नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं बाइबल पढ़ने में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रेयर लाइन नंबर फेसबुक पेज पर आपको मिल जाएगा। केसंग दौरजी जी के लिए हम दुआ करते हैं, उनकी फैमिली के लिए प्रभु जी हम दुआ करते हैं, गाइडेंस के लिए। आप राह दिखाइए, आप मार्ग दिखाइए, आप इनकी राहों को उज्ज्वलित करिए, इनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करिए। आपके स्वर्गदूत मौजूद रहे इनके घर परिवार के ऊपर, इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर, इनके फाइनेंस को जीसस आपके हाथ में सौंपते हैं। आप इनके जो भी प्लान्स हैं यीशु मसीह आप अपने कंट्रोल में ले लीजिए और इनके वेज को डायरेक्ट करिए, इनके रस्तों को, इनके मार्गों को डायरेक्ट करिए, इनका मार्गदर्शन करिए। खुदावंद यीशु मसीह, मैं गाइडेंस मांगती हूँ यीशु के नाम से। जीसस इनके जो भी डिसीजन है, आपका पवित्र आत्मा इनकी पूरी फैमिली को और इनको भी गाइड करे। फाइनेंसेस में केसंग दौरजी जी के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, फाइनेंसेस में हर एक गलत डिसीजन से आप इनको बचाए रखें, यीशु के नाम से मांगते हैं। हम रवि, सोनी, आउशा जी के लिए दुआ करते हैं। आई डोंट नो ये 3 अलग लोग हैं या एक है। इन सब के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, जितनों के भी नाम लिए हैं सबको ब्लेस करिए।
जीसस, मैं इस वक्त सबके लिए, सारे मेरे भाई बहनों के लिए मैं दुआ करती हूँ। आइए हम एक अंतिम प्रार्थना करते हैं। विश्वास रखिए, अपनी हम सारी प्रार्थना गर्जों को, प्रेयर रिक्वेस्ट को यीशु मसीह के सामने आइए रखते हैं। और सबसे ज़रूरी है जीसस, मैं मांगती हूँ आज के वचन के मुताबिक अनुग्रह दीजिए कि हम शांत रहने वाले बन पाएँ, और जहाँ पर ख़ास तौर से शांत रहने की ज़रूरत है और रिश्ते जहाँ पर बिगड़ रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह, वहाँ पर हम शांत रहें। जहाँ रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही है खुदावंद यीशु मसीह, वहाँ हमारे शांत रहने की वजह से आप हमारे बिहाफ पर काम करिए, आप हमारे लिए, हमारे हित में काम करिए और बात करिए। आपके सारी प्रॉब्लम्स में, आपके सारी सिचुएशंस में, हालातों में, ख़ास तौर से अगर आप मनुष्यों को लेकर परेशान हैं, यीशु मसीह का अनुग्रह आ जाए। जीसस उनके दिलों में काम करे जो आपको जो आप पर सताव करते हैं। आप खामोश रहिए, आप साइलेंट रहिए। यीशु मसीह उनके दिलों में काम करेंगे। आपके अपने ज़बान पर काबू करने की वजह से आप जीसस को अलाउ करेंगे कि वो उनके दिलों में काम कर पाएं और उनको आपके लिए अनुग्रह से भर पाएं। ये मेरी बातों को मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ याद रखिएगा। मैं पवित्र आत्मा के हिदायत से कह रही हूँ, अगुवाई में कह रही हूँ। जीसस, मैं सारे सिचुएशंस को, हालातों को और सारे प्रॉब्लम्स को, सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को, मेरे भाइयों बहनों की सारी इन चीज़ों को आपके हाथों में मैं सौंप देती हूँ। यीशु मसीह, मैं आपके हाथों में इनके जीवनों को सौंप देती हूँ, इनके परिवारों को सौंप देती हूँ, इनके बीमारियों को जीसस जो अब इनके नहीं है, मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। देयर इज़ अ हीलिंग कमिंग इन द चेस्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चेस्ट में हीलिंग आ रहा है यीशु मसीह के नाम से मैं बोलती हूँ। सिस्टर वंदना दास दीदी, वंदना दीदी, भाई एडवर्ड की जो है वाइफ, सिस्टर वंदना, आपके 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 चेस्ट को जीसस छू रहे हैं। आई डोंट नो ये हीलिंग की वजह से, ये हीलिंग के लिए है या इट इज़ आपको यीशु मसीह अपनी शांति से भर रहे हैं। यीशु मसीह आपको, वंदना दीदी, अपनी शांति से भर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम मांगते हैं प्रभु जी भाई एडवर्ड की पूरी फैमिली के लिए कि आप इनको अपनी शांति से, अपने आनंद से भर दीजिए। आने वाले दिनों के लिए मैं दुआ करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, इनके मार्गदर्शन के लिए मैं दुआ करती हूँ। इनके राहों को साफ करिए, इनको दिखाइए, इनके राह पर यीशु मसीह, इनके पाथ्स पर, इनके पथों पर, इनके रस्तों पर यीशु मसीह, इनके निर्णयों पर, इनके डिसीजंस पर, इस पूरे फैमिली के जीसस, मैं आपकी रोशनी को मांगती हूँ। जहाँ पर चीज़ें खुल के निकलने की ज़रूरत है जीसस, आप वहाँ पर अपने रोशनी को डालिए। और सभी मेरे भाई बहनों की इन सारी चीज़ों को मैं यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देती हूँ। आप जीसस इन सारे हालातों में, इन सारे प्रेयर रिक्वेस्ट्स में, इन सारी प्रार्थना गर्जों में, दुआओं में अपने हाथों को रखें खुदावंद यीशु मसीह। अपने जलाली हाथों को रखें खुदावंद यीशु मसीह, और इनके जीवनों में अपने पवित्र आत्मा को भेजकर जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है जीसस, आप सब जानते हैं। इस वक्त जहाँ हीलिंग चाहिए वहाँ हीलिंग भेजे जीसस। आपका पवित्र आत्मा तेज़ी से इनके घरों में काम करने पाए। आपके बहुतों के, और ख़ास तौर से वंदना दीदी, आपके सिस्टर वंदना दास, आपके चेस्ट पर यीशु मसीह छू रहे हैं। द हैंड ऑफ गॉड इज़ कमिंग ऑन योर चेस्ट। एक रिलीफ, एक शांति, एक हीलिंग, एक बोझ हट रहा है, एक शांति, एक रिलीफ, एक हीलिंग आपकी छातियों पर, आपके सीने पर, आपके सबों के चेस्ट के ऊपर आ रहा है। एक बोझ हट रहा है। आपके मनों को यीशु मसीह शांत कर रहे हैं। आपके मनों को जीसस अपनी शांति से भर रहे हैं। और यीशु मसीह जब अपनी शांति देते हैं, आपको बताना चाहती हूँ मैं, पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, जब यीशु मसीह अपनी शांति देते हैं तब आप अंदर से शांत हो जाते हैं। और एक जैसा वचन बताता है कि एक अंदर से शांत इंसान ही वो है
जो अपनी ज़बान को भी शांत रख पाता है। आपके अंदर यीशु मसीह की शांति आ जाए। आप सबों के अंदर यीशु मसीह की शांति आ जाए। गिफ्ट ऑफ पीस, गिफ्ट ऑफ पीस, गिफ्ट ऑफ पीस आई रिलीज इनटू योर लाइव्स नाउ, अनॉइंटिंग ऑफ पीस एंड द ऑयल ऑफ ग्लैडनेस। एक 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 हर्ष के अभिषेक का तेल आपके जीवनों के ऊपर आए। यीशु मसीह इस वक्त उंडेल रहे हैं, रिसीव करिए अनॉइंटिंग, हर्ष के अभिषेक को रिसीव करिए। जो ऑयल ऑफ ग्लैडनेस जिसके बारे में वचन में लिखा हुआ है, ऑयल ऑफ ग्लैडनेस, ऑयल ऑफ जॉय, ऑयल ऑफ जॉय। मैं भजन 23 से आपके लिए बोलती हूँ कि श्योरली गुडनेस एंड मर्सी विल फॉलो यू ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। निश्चय भलाई और करुणा, यीशु की भलाई, यीशु की करुणा और यीशु का अनुग्रह और यीशु मसीह की ओर से खुशहाली आपके और आपके परिवार के जीवनों में, आपके इस जीवन काल के सारे दिनों में आप एंजॉय करेंगे इस ब्लेसिंग को, अनंत जीवन में भी। Surely goodness and mercy of Jesus Christ will follow you, will be upon you all the days of your life। और आपके जो enemies हैं, जो शत्रु हैं, ओ हालेलुया, जो आपको कम पसंद करते हैं या जिन्होंने आपको ठुकरा के रखा है, यीशु मसीह उनके सामने, यीशु मसीह उनके मध्य में, उनके बीच में आपके सरों को उठाने पर है। रिसीव करिए इसे यीशु के नाम से। यीशु मसीह उनके सामने आपके लिए एक मेज़ तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा टेबल, एक ऐसी मेज़ जिस पर आपके ब्लेसिंग्स बिछाए जाएंगे। और जब जीसस ब्लेस करते हैं तो वो बरकतें दुनिया देख पाती है। आपके सरों को उठाने पर है जीसस, आपके सरों को, गॉड इज गोइंग टू ऑनर यू। आप लज्जित किए गए, आप शर्मिंदा हुए हैं, आपके परिवार वालों ने आपको ठुकराया है, आपको अलग कर दिया है। आप सेक्लूजन में है, आपको अलग कर दिया है, आपको शायद आपको बुलाया नहीं जाता है, आपको इनवाइट नहीं किया जाता है, आपको इग्नोर किया जाता है। मैं जीसस के नाम से आपसे बोलना चाहती हूँ। भजन 23 साम 23 के मुताबिक यीशु मसीह आपको आज के दिन ब्लेस कर रहे हैं कि इन्हीं सारे लोगों के सामने आपका सर उठाया जाएगा। इन्हीं लोगों के सामने जिन्होंने आपको नीचा किया है, यीशु मसीह आपको ऊंचा करेंगे। इन्हीं लोगों के सामने गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। यीशु मसीह आपको बरकतों से माला माल कर देंगे। आपके सामने एक मेज बिछाई जाएगी जिस पर आपके ब्लेसिंग्स होंगे, बेस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स। यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ, ऑयल ऑफ ग्लैडनेस आता है, ऐसा जो हर्ष के अभिषेक का तेल है, वो जीसस आपके ऊपर उंडेल रहे हैं, आपके ऊपर ये उंडेला जा रहा है। स्वर्गदूत इस वक्त आपके घरों में काम कर रहे हैं। आपने बहुत सताव देखा है और आप एक क्रशिंग पीरियड से होकर गए हैं। यू हैव गॉन थ्रू अ क्रशिंग पीरियड। मैं तो इस सर्विस को, सेशन को ख़त्म करना चाह रही थी, पर यीशु मसीह आपसे बात करना चाहते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू हैव गॉन थ्रू अ क्रशिंग पीरियड और आपको ऐसा लगा है मानो आप पिस के निकले हैं। आपको पीसा गया है, आपको पीसा गया है। ओह, देयर इज अ टर्न अराउंड कमिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक सीजन चेंज हो रहा है। मैं यीशु के नाम से आपके लिए बोलती हूँ, रिसीव करिए। देयर हैज़ बीन अ क्रशिंग पीरियड, और क्रशिंग मतलब ऐसा वैसा नहीं, आपको पीसा गया है, आप पिस के निकले हैं, आपको मसला गया है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपको लोगों ने मसला है। यीशु के नाम से मैं आपको बोलना चाहती हूँ, इट इज़ फिनिश्ड। जीसस कहते हैं इट इज़ फिनिश्ड, इट इज़ फिनिश्ड। ढाढ़स बांध लीजिए, आप हिम्मत ना हारिए। इट इज़ फिनिश्ड, इट इज़ फिनिश्ड। यीशु मसीह बड़े प्यार से आपसे कहते हैं, आप यीशु के बच्चे हैं। इट इज़ फिनिश्ड, इट इज़ फिनिश्ड। आपने बहुत बहुत झेला है। यीशु मसीह ने आपका साथ नहीं छोड़ा है इतने दिनों से और इस पूरे साल भर, और न जाने आप कितने टाइम से इस चीज़ से गुजर रहे हैं। जब जीसस ने तब आपको पकड़ा, वो अब भी आपको संभाले हैं, आपको इन सब चीज़ों से निकाल रहे हैं और आप निकल चुके हैं। यीशु के नाम से मैं बताना चाह रही हूँ, यीशु मसीह कहते हैं इट इज़ फिनिश्ड, इट इज़ फिनिश्ड, इट इज़ फिनिश्ड। एक अनुग्रह यीशु मसीह का आपके ऊपर आ रहा है, एक ग्रेस आ रहा है, एक ग्रेस आ रहा है। आई डिक्लेयर अ क्राउन ओवर यू,
a crown of glory over you, a crown of grace over you. आपका सर नीचे झुकाया गया है, यीशु मसीह कहते हैं वो आपको सम्मानित करेंगे. यस, आप रिसीव करिए. आप में से जितनों को भी, मैं बार बार इस चीज़ को सेंस कर रही हूँ पवित्र आत्मा में कि जितने भी मेरे भाई मेरी बहन आप लज्जित किए गए हैं, आप एम्बैरस, आप ह्यूमिलिएट किए गए हैं, आपको अलग किया गया है, आपको इग्नोर किया गया है, यीशु मसीह आपको उठाने पर है. यीशु मसीह आपको उठाने पर है और आप ऐसे उठाए जाएंगे कि वो लोग भी जिन्होंने आपको त्याग दिया वो फिर से जुड़ेंगे और आपकी वो यीशु में जुड़ेंगे, आपसे, आपकी यीशु मसीह की वजह से जुड़ेंगे और आपकी वो यीशु में जुड़ेंगे. सो दे विल नॉट बी अनगॉडली, आप मतलब अनगॉडली योकिंग नहीं होगी. जो बाइबल बताती डू नॉट बी अनइक्वली योक्ड. आप प्रभु में, आप यीशु में जुड़ेंगे तो ये एक गॉडली कनेक्शन होगा यीशु के नाम से. Season of restoration, Lord Jesus, I declare upon my brothers and sisters. I declare upon them, Lord, a season of restoration. I declare upon them, Jesus, a season of rest, Lord. I declare a season of rest, Lord. I declare a season of rest. Jesus, इनको विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दीजिए. रेस्ट, 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 रेस्ट. आपके मनों को यीशु मसीह रेस्ट देना चाहते हैं. रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस. जस्ट रिमेन इन मी. जीसस कहते हैं रिमेन इन मी, मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो. मैं इतनी दूर लाया हूँ तुम्हें, बस थोड़ा सा और बने रहो, बने रहो, बने रहो. इनफैक्ट इट इज़ फिनिश्ड, इट इज़ फिनिश्ड. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. खुदावंद यीशु मसीह, सारी महिमा, सारा जलाल जीसस आपको देते हैं. सारी 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 थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी सिर्फ यीशु मसीह को देते हैं. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. आप जो इतने टाइम से बने हुए हैं यीशु में और यीशु मसीह ने आपको संभाला भी है, जस्ट बी स्ट्रॉन्ग. यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं बी स्ट्रॉन्ग. आई एम चेंजिंग योर सीजन, आई एम चेंजिंग योर सीजन. गॉड इज टेलिंग यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम डूइंग इट फॉर यू. आई एम चेंजिंग योर सीजन. एंड दुनिया देखेगी. उनसे कुछ मत कहिए, यीशु में बने रहिए. जब जीसस उठाएंगे दुनिया देखेगी. भजन संहिता 23 को प्लीज़ उस पर मनन करें ज़रूर. भजन संहिता 23 से यीशु मसीह आज बड़ी बड़ी बरकतें हम सबको दे रहे हैं. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. खुदावंद यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह आज के कलाम के लिए, सारी बरकतों के लिए, सारे आशीषों के लिए, हीलिंग्स, चंगाई और इन सारी ब्लेसिंग्स को जीसस हम सब के जीवनों में जीसस के ब्लड से सील कर देते हैं ताकि शैतान इसे कम ना करने पाए, इसे छीनने ना पाए. आपका वचन खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवनों में 1000 गुना से भी ज़्यादा फलवंत होने पाए. यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हुए, हम सबके जीवनों को आपके हाथों में एक बार फिर से सौंपते हुए, इस साल के अंत के दिनों में जो हम हैं जीसस, वो भी आपके ब्लड से सील करते हुए 2024 को भी पूरी तरह से यीशु मसीह हम सबों के लिए यीशु के लहू में मैं सील कर देती हूँ. और बरकतों से और ख़ास तौर से यीशु मसीह के विश्राम से भरा हुआ रहे हमारे ये साल के आखिरी के दिन और 2024 का एक एक दिन. मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ. खुदावंद यीशु मसीह एक मन होकर शुक्रगुजारी के साथ इन सारी दुआओं को मांगते हैं. यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं. यहोवा पिता परमेश्वर खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए. आमेन, 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 आमेन एंड आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा मिले, बहुत बहुत ही ज़्यादा आपको बरकत मिले. और जो आज का वचन है उस पर हो सके तो आप फिर से मनन करें. शांत रहने की ज़रूरत है. आज यीशु मसीह हम सब से कह रहे हैं. एंड इवन अभी भी मुझे अनॉइंटिंग में फील हो रहा है कि गॉड इज़ वर्किंग इन आवर प्रॉब्लम्स, इन आवर इश्यूज़.
God is working, not our problems anymore. It is God who is going to do it. वो problems अब है ही नहीं. God is working in our situation. आपको मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ, शालोम बोलती हूँ आपके जीवनों में, और हमें भी प्लीज़, मेरी फैमिली को, मुझको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा. अब मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक आपसे मैं इजाज़त लूँगी, और खुदा ने चाहा तो अगले फ्राइडे फिर मुलाकात होगी आपसे. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय मसीह की. गुड नाइट.